गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये देख सकते हो हमारी छुटकी बीमार हो गई है। हैं पीहू, क्या हो गया? पीहू को बुखार हो गया है और देख सकते हो बेचारी पिचक गई है एक डेढ़ दिन में। गाइस, इतना ज़्यादा मत डाले। ओए 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 ओए, वाह, गुड गर्ल गुड गर्ल। इतना तो पानी पी लेती है, दवाई कहाँ लगती होगी इसके। हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मैंने सोचा पहले ही ट्यूशन पढ़ा देते हैं ताकि आराम से लाइब्रेरी जा सकें। अभी आएंगे लेट फिर लाइब्रेरी से। गाइस, धूप देख सकते हो आप, बीच में मौसम इतना ठंडा हो गया था और अब वापस से धूप। सो फाइनली गाइस, इतनी धूप में चल के आ चुके हैं लाइब्रेरी। ओहो नहीं, ऑटो से आए थे। तो सब अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है। सर की क्लास ऑलमोस्ट क्या कहते हैं शुरू हो चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा डिले करके ही लेती हूँ क्लास। और जैसे कि आप मैं बता दूँ, हमारा रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर चल रहा था। रेशियो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रोपोर्शन बचा है। उसकी भी लास्ट 2 ही क्लासेस बची हैं, वो भी मैंने कम्प्लीटली अटेंड कर ली थी सर की। अब हमारा रेशियो वाला चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होने वाला है, रेशियो प्रोपोर्शन। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने के बाद बहुत सारी अच्छे लेवल के जीडी के लेवल के और सीजीएल के लेवल के भी इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, जो कि सर ने इसलिए हमें करवाए क्योंकि वो एसएससी जीडी में पूछे थे एक बार, है ना। बस उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसी चक्कर में वो क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का हो जाता है ना। और क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, वो जो क्वेश्चन है सर ने जो हमें करवाया था, सर भी लाइक कि आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, बिकॉज़ एसएससी जीडी अब कोई भरोसा नहीं है, वो पूछ सकती है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले आ चुका है। इस वजह से सर ने हमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए। उसमें कुछ नहीं था। और अगर आप सर की क्लासेस लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दूँ, मैथ्स बाय राकेश यादव सर, आप उनके एसएससी जीडी कैरियर भी लैब पे जाके शॉर्ट्स वीडियो भी देखोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। देखो, मैं आपको बता सकती हूँ, ये देखो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है। इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रोपोर्शन वाली टर्म है वो भी मैंने यहाँ लिख रखी है, सेकंड टर्म भी लिख रखी है, थर्ड और फोर्थ सारी टर्म हमने यहाँ पे लिख रखी है। और मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन थे। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो ना ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो इजीली हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन थे, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। तो पहले हमें क्या कहते हैं 16 रेशियो 18, है ना, इक्वल्स टू 8 रेशियो x लेके उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद मीन प्रोपोर्शन वाला फार्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर फिर रेशियो में आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने थे। बस इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ी क्या कहते हैं कैलकुलेटिव हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिससे टाइम लगता है। बट प्रैक्टिस और ट्रिक के साथ आप ये क्वेश्चन करोगे। ट्रिक तो वैसे सर बहुत कम बताते हैं, बट क्वेश्चन बताते हैं ऐसे हैं कि वो विदाउट ट्रिक इतना ईजी हो जाता है कि उसमें आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो सर की सारी क्लासेस मैंने ऑलमोस्ट ले चुकी है। अब तक सर की हमारी 7 to 8 क्लासेस हो चुकी हैं और मैं सारी क्लासेस ऑलमोस्ट अटेंड करती हूँ डेली बेसिस पे। तो सर की क्लासेस 3 से 4 होती है डेली। यूट्यूब पे आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हैं सर का। सर का रिकॉर्डेड बैच मतलब रिकॉर्डेड नहीं, मतलब लाइव ही मिलता है यूट्यूब पे। रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं बाद में, अगर आपको 2x की स्पीड पे देखनी है, अगर आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप मैथ्स में परफेक्ट हैं, क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, तो इसलिए सो देख सकते हो। ये सारी प्रैक्टिस आज हमने की थी सारे क्वेश्चंस की, है ना। वही मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था। पहले फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, फोर्थ टर्म फाइंड करते हुए जो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाती है, देन मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है और दोनों को सॉल्व करके रेशियो में आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है गाइज़, इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आज क्वेश्चंस कर लिए थे, प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। आप देख सकते हो कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमें चीज़ें टफ लगती हैं। तो ये सारी हमारी लाइव क्लासेस, ये सारी थी आज की हमारी लाइव क्लास। देन अभी हमारे सर हैं जो हमें रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से चार्ट बना रखा है, जिस पे मैंने सर्कल कर रखा है वो क्लास मैं ले चुकी हूँ और इतनी क्लास टोटल हमारी हो चुके हैं। आज हमारी रीजनिंग की 7 क्लासेस होने वाली है, 7th वाली क्लास है। और ये आप देख सकते हो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं।
जिसमें रिलेशन बताना होता है ना, चीज़ों के बीच में सम है ना, सम नॉट है, ये वाले क्वेश्चन इसमें हमने अब करे थे। फिर गाइस उसके बाद आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपको बता दूं, ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे से चल रही है क्लासेस। ज्योग्राफी की भी टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ये देखो स्टैंडर्ड टाइम वाला, एकदम बेसिक से चीज़ें करके चल रही हूँ मैं, है ना। आज हमारा रिवर्स वाला है टॉपिक, रिवर्स वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारी रिवर हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय रिवर के बारे में हम इसमें लिखेंगे। पूरा एकदम चार्ट की फॉर्म में मैं बनाऊंगी, आप देख सकते हो। मेरे नोट्स ज़रूर देखना आप। अभी नोट्स प्रिपेयर करने के बाद मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा जो रिवर वाला टॉपिक है ना, इसमें रिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालयन और प्रायद्वीपीय। हिमालय रिवर के अंदर आती है हमारी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, और प्रायद्वीपीय में भी, है ना। प्रायद्वीपीय अलग है, हिमालयन रिवर्स अलग है। तो उसमें यही है ओरिजिन कहाँ से होता है, फिर वो किन किन स्टेट से जाके ब्रह्मपुत्र गुज़रती है ना। तिब्बत में वहाँ से, तिब्बत से उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। फिर वो मानसरोवर लेक, वहाँ से वो शांगपो लेक बन के जाती है। देन आंध्र प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल से होके गुज़रती है। वहाँ वहाँ इनको किस नाम से पुकारा जाता है, ये सब मैंने लिखा था। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है और इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है रिवर की, वो सब हमने लिखा था। देन उसके बाद सिंधु, फिर उसके बाद हम उनकी सहायक नदियाँ भी लिखते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए ये वाली नदी कौन सी बैंक की साइड पड़ती है, जैसे राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसकी सहायक जो नदियाँ होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। सो ये रिवर वाला टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप उसको एकदम सिस्टमेटिक वे में नोट्स के साथ प्रिपेयर करोगे तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। और मैं आपको अपने नोट्स शो करती हूँ जिस तरह से मैं ज्योग्राफी के नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, बिकॉज़ आप पढ़ के और समझ के नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ये देख सकते हो, है ना। ये तो यहाँ से देखो हमने प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में लिखा था। देन ये हमारा रिवर वाला टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से, ये देख सकते हो, है ना। तिब्बत में चेमायुंगनुंग से ग्लेशियर है, वो मानसरोवर लेक बन जाता है। फिर वो शांगपो रिवर, है ना, ये देख सकते हो इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ हमने सिंधु रिवर के बारे में लिख रखा है। और ये भी पता होना चाहिए वो रिवर कौन सी यूटी से गुज़रती है, एक यूटी से गुज़रती है, कितने स्टेट से गुज़रती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अब जाते हैं हम घर। गाइज़ मौसम देखो कैसा हो रखा है। गाइज़ लाइब्रेरी से निकलते ही मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, क्या बताऊँ मैं आपको। यहीं से चलते हैं।